नमस्कार दोस्तों, शिव महापुराण की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 7 भागों में हमने शिव पुराण के पहले खंड विद्येश्वर संहिता को पूरा किया। हमने जाना कि सृष्टि कैसे बनी, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और शिव पूजा के नियम क्या हैं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। आज से हम प्रवेश कर रहे हैं शिव पुराण के दूसरे और सबसे विशाल खंड में, जिसका नाम है रुद्र संहिता। और इसकी शुरुआत होती है, क्या एक ज्ञानी और भक्त के मन में भी अहंकार आ सकता है? और इस बार शिकार बने स्वयं देवर्षि नारद। कथा शुरू होती है हिमालय की एक गुफा से, जहां नारद मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी तेज थी कि उसका प्रभाव स्वर्ग तक पहुंच गया। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को हमेशा यह डर रहता था कि कोई उनकी गद्दी न छीन ले। उन्हें लगा कि नारद मुनि स्वर्ग का राजा बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अपनी गद्दी बचाने के लिए इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और किसी भी तरह नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत रथु के साथ उस गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी माया फैला दी। ठंडी हवाएं चलने लगीं, फूल खिल गए और गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लगीं। कामदेव ने अपने काम बाण नारद जी पर चलाए। वे चाहते थे कि नारद मुनि के मन में वासना, लेकिन आश्चर्य, नारद मुनि पर कामदेव की किसी भी चाल का कोई असर नहीं हुआ। वे शिव भक्ति में इतने लीन थे कि उनका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। अंत में कामदेव हार गए। उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने नारद मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। नारद मुनि ने कामदेव को माफ तो कर दिया, लेकिन यहीं एक अनर्थ हो गया। कामदेव को हराने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। नारद जी सोचने लगे, अरे, मैंने तो कामदेव को हरा दिया, जिस कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। पाया, यानी मैं तो अब शिव जी के समान ही जितेंद्रिय हो गया हूं। मैं महान हूं। यही वह पल था जब नारद मुनि का पतन शुरू हुआ, क्योंकि शिव पुराण कहता है, ज्ञान और भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अपने इस विजय की गाथा सुनाने के लिए नारद मुनि सबसे पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बसे शिव जी को बताया कि कैसे उन्होंने कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि मेरे प्रिय भक्त को घमंड का रोग लग गया है। शिव जी ने नारद को समझाया, हे नारद, तुमने जो मुझे बताया वह ठीक है, लेकिन यह बात तुम भगवान विष्णु को मत बताना। अगर वे पूछें भी तो भी चुप रहना। लेकिन जिसे अहंकार हो जाता है, उसे सलाह कहाँ अच्छी लगती है। नारद जी ने सोचा, शिव जी शायद मेरी कीर्ति से जल रहे हैं, और वे वहां से सीधे बैकुंठ लोक चले गए। वहां भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को मिटाने के लिए कौन सी माया रची और कैसे नारद मुनि एक बंदर के रूप में बदल गए। यह मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 9 में। दोस्तों, नारद मुनि की यह कथा हमें सिखाती है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगला भाग पार्ट 9 बहुत रोमांचक है, क्योंकि उसमें नारद जी को हरि का रूप, बंदर का मुख मिलेगा। अगर आपको रुद्र संहिता की यह शुरुआत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।